Okay. Now let's start. So, can you tell me, anyone, that what do you mean by rearing? उसका Hello. पालन पोषण करना। Yes. You have told that rearing means पालन पोषण। very good. पालन पोषण है ना। दैट जैसे मम्मी पापा हम लोग को पालते हैं ना, खिलाते हैं ना, है ना, तो केयर करते हैं हम लोग का। तो लाइक दैट, है ना, हाउ वी आर ट्रीटिंग द एनिमल्स। ओके, हाउ वी आर ट्रीटिंग द ऑर्गेनिज्म। कि भाई जैसे मान लीजिए कि सीप है ना, सीप से मेरे को क्या मिलता है? ऊल, है ना। तो ला- हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे मेरे को हो जाए, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ना हो। तो लाइक दैट वी आर केयरिंग। तो रियरिंग का मतलब ये होता है। ठीक है सर। एंड व्हाट डू मीन बाय ब्रीडिंग? कैन यू टेल मी? ब्रीडिंग। हेलो। यस। सर मे आई? यस यस प्लीज। सर सर उनकी प्रजातियां। ओके, समवन एल्स। सर और उनके क्वालिटीज ऑफ बुल जो वो कलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। So the process of selecting parent sheep for often special character in their officing. राइट, ये भी सही है। सर ये तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है सर। सॉरी। सर ये तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का लिखवाया था। वन अनुपम। सर आप हेलो, सेलेक्टिव एम आई ब्रीडिंग का ऑडिबल? ये लिखवा रहे थे। या तो ब्रीडिंग का यदि आप सिंपल सा मीनिंग जानना की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि वेनेवर वेनेवर द, मान लीजिए कि वेनेवर ब्रीडिंग का, इफ यू विल आस्क माय हिंदी मीनिंग, है ना, तो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट types of types यस of सर। animals एनिमल्स। that we get after reproduction। मीन्स जैसे मान लेते हैं डिफरेंट टाइप सर, यानी क्या मतलब कि इफ वी आर वी हैव ए पेरेंट्स लाइक डॉग एंड अ बीच, है ना, तो व्हेन दे मीट, है ना, व्हेन दे मीट, तो सम न्यू प्रोडक्शन विल कम, यस सर। but the type will be same, either dog or bitch, है यस। ना। If cow and buffalo is there, so when they meet, the production will become, the type will be cow या फिर buffalo, कोई एक ही हो सकता है ना। लाइक लाइक दैट ब्रीडिंग मीन, है ना, different types of animals that we get after reproduction।
Yes. Okay, sir. Now, as we are discussing the chapter, what is the name of the chapter? Fiber to Fiber fabric. to So, we should know about breeding and rearing of sheep. Rearing and breeding of Sheep. sheep. कि सर sheep से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कैसे पालन पोषण करते हैं, और फिर कैसे हम लोग ऊल कलेक्ट करते हैं सर? तो कैन यू टेल मी कि सीप कहां पाए जाते हैं? कैन यू टेल मी? जम्मू एंड कश्मीर, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर हिमाचल प्रदेश, Sir, Tibet, Ladakh. वेरी गुड. Sir, South America. सर तिब्बत एंड लद्दाख, Sir, Rajasthan and Punjab. वेरी गुड. राजस्थान, हरियाणा, वेरी गुड. Gujarat. सॉरी, Gujarat. पंजाब है ना, गुजरात, वेरी गुड. सिक्किम, सर Sir, Uttar Pradesh. अरुणाचल प्रदेश. तो सर इतने बहुत सारे जगह पाए जाते हैं. ये तो बस मैं कुछ स्टेट का नाम लिखा हूं, ऐसे ही बहुत सारे ईटी से है ना? बहुत सारे ऐसे जहां सीप पाए जाते हैं. अच्छा सर, लेकिन आपको, सर आपने इतना लिखा, आपको बस एटलीस्ट 2 याद रखना है. एटलीस्ट कोई भी 2 याद रख लीजिए, है ना. मान लीजिए ये याद रह सकता है और ये भी याद रह सकता है, तो एटलीस्ट 2 याद रखिए. गॉट इट? ओके सर. सर सीप कैसा होता है सर? मतलब हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, या Sir, ओमनीवोरस होता है? कैसा होता है सर? Herbivorous. वेरी गुड, हर्बीवोरस. कैन यू डिफाइन व्हाट इज हर्बीवोरस? Sir, may I? यस. Those animals that eat plants and plants, they are called herbivorous. वेरी गुड, है ना. मीन्स जो प्लांट को यूज करते हैं वैसे एनिमल्स हर्बीवोरस एनिमल होते हैं. तो सर सीप जो है ना, वो भी क्या यूज करता है सर? प्लांट, ग्रास. तो सीप्स आर हर्बीवोरस, है ना. सीप्स आर, मतलब सीप्स आर हर्बीवोरस. सर सीप जो है वो क्या है सर? सर हर्बीवोरस है. मतलब क्या प्रीफर करेंगे? Sir, grass. ग्रास एंड Plants. लिव्स. सर जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन मीन्स कौन बताएगा? Sir, ठंड का महीना. वेरी गुड. सर जब विंटर सीजन होता है तो शिप कहाँ रहते हैं? तो सर ये कभी इनको बाहर नहीं ले जाया जाता है. दे आर केप्ट इंडोर, है ना. इनको हमेशा कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं, है ना. ऐसा नहीं करते कि चलो इसको भी स्वेटर पहनाओ और चलो इसको घुमाने ले चलते हैं. नो. व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? हेलो. Yes. Yes. Why we kept sheep inside room in winter season? Anyone? कोई नहीं.
because ships may fall ill or may fall ill from the cold season, the cold weather. So to keep them warm, therefore to keep them warm मतलब गर्म रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? We always kept ship Indoor. inside room. All of you got the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, क्या जितने भी सीप होते हैं हर एक सीप के क्या कैसे हेयर होते हैं सर? कैसे फ्लीस होते हैं? फ्लीस मीन्स Sir, बाल। Sir, here. यस हेयर है ना? तो सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप्स, Sir, brown and black. वेरी गुड, हैव थिक हेयर है ना? मतलब सर मोटा मोटा इनके जो हेयर होते हैं ना, फ्लीस जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? ठीक होते हैं सर। क्या सबके होते हैं सर? नहीं, सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप मतलब कुछ ही सीप में, कुछ सीप में सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप्स का मतलब कुछ सम शिप्स में है ना? हो सकता है कोई दूसरा सीप हो तो उनके पास ठीक हेयर ना हो। व्हाट इट? सर शिप्स का स्पेलिंग गलत है। सॉरी सर शिप्स का स्पेलिंग गलत है। Yes, sir. योर वॉइस इज नॉट कमिंग, कैन यू रिपीट? सर शिप्स का स्पेलिंग गलत है सर। शिप, सर शिप का स्पेलिंग गलत है। one second. Your voice is not coming in a proper way. Wait for 1 second. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This may be a come sound. This may be come sound. There may be chance that. Okay. You know. So certain breed of ships have thick hair. Sir, what does sheep eat? the grass, Grass. Very good. Branches and leaves. Yes, very good. Sir, sheep also eat what? Mixture of pulses. पल्स का दाल मतलब जिसको बोलते हैं, पल्स मीन्स Dal. दाल भी खाते हैं सर। अच्छा, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है ना सर? ये कॉर्न भी खाते हैं सर। ये बोलते हैं ना जवार बाजरा, वो भी खाते हैं सर। सर ये ऑयल केक्स मीन्स क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? हेलो, ऑयल केक्स मीन्स होता है, देखिए ऑयल केक्स मीन्स क्या होता है? हैव यू विजिटेड एनी शॉप
जो कि जब जैसे सरसों का, मेरे पास सरसों है, तो जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं भैया मेरे पास सरसों है, इससे तेल निकाल दोगे क्या? Yes. तो Sir, बोलते हैं may I यस। tell? तो हैव यू विजिटेड एनी टाइम? देखे Yes, कभी? sir. Yes, है sir, ना, many मतलब times. जो तेल निकालने की मशीन होती है, ऑयल जो इससे निकलता है, तो जैसे ऊपर से सरसों का तेल या फिर जो भी तेल है ना, वो सब्सटेंस को जैसे ही पोर करते हैं तो दूसरे साइड, इस साइड मान लीजिए ऑयल निकल रहा है, और इस साइड भी कुछ निकलता है। यही जो निकलता है ना, इसी को बोलते हैं ऑयल केक्स। मतलब ये जो हम लोग तो यूज कर लेते हैं ऑयल, लेकिन सर ये दूसरे साइड जो निकलता है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है सर? Solid form में. और सर ये ऑयल वाला किस फॉर्म में होता है सर? सर लिक्विड फॉर्म, Sir, है ना। liquid form. Sir, liquid. ऑयल है भाई, लिक्विड फॉर्म में ही होगा। यस सर। Yes, sir. एंड ऑयल केक्स है तो ये सर सॉलिड फॉर्म में होगा, में है। है ना। समझ में आ गया ऑयल केक्स मीन्स क्या होता है? Yes, sir. वेरी गुड। तो ETC, है ना, मीन्स और भी कुछ, पल्स हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऑयल केक्स हो गया, सारा चीज कौन खाता है भाई? सीप। Sir, sheep. वेरी गुड। Yes. तो ऐसे हम लोग रखते हैं, है ना। सीप को इतने अच्छे से रखते हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तब वो जाकर उसके फ्लीस जो होते हैं, जो हेयर होते हैं, ठीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो हम लोग उसको फिर कटिंग करते हैं, है ना। क्या यस करते हैं सर? कटिंग करते हैं। कटिंग करते हैं ना। अब बढ़ते हैं कटिंग एंड प्रोसेसिंग। कटिंग एंड प्रोसेसिंग। Sing. Cutting and processing means, sir, there are how many steps in cutting and processing? There are 6 steps. 6 steps. Yes. There are 6 steps in cutting and processing. कितना स्टेप है सर? 6. 6. वेरी गुड Yes. सर। सबसे पहले क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1, फॉर शेयरिंग। जैसे हम लोग का हेयर होता है ना हेड पे, Yes. हेलो, तो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं पापा बाल बढ़ गया, चलिए बाल कट करेंगे, है ना। तो पापा पैसा दे देते हैं, या तो आपके साथ चले जाते हैं, Yes, है sir. ना, कि चलो, यस या फिर आपको पैसा दे देते, बोलते जाओ बेटा कट करवा लेना, है ना। तो लाइक दैट, जब हम लोग इतने अच्छे से सीप को पाले पोसे खिलाए, तो भाई अब उसके भी हेयर बड़े हो गए होंगे, यस राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कट करेंगे, है ना। तो वही लिख रहे हैं, द फ्लीस ऑफ सीप। फ्लीस का मतलब क्या होता है? हेयर। वेरी गुड। द फ्लीस ऑफ द सीप along with the thin layer of skin। मैं बताया था ना, यस जैसे, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगा। स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, फ्रॉम इट्स बॉडी। बॉडी। और सर इसी प्रोसेस को जानते हैं सर क्या कहते हैं? क्या सर? सर इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या सर? सियरिंग सर। Hearing. अच्छा, इसी प्रोसेस को कहते हैं। यस सर। क्या कहते हैं सर? शेयरिंग। सियरिंग। अच्छा, तो कहा क्या गया कि सर
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पोल्ट्री वाला, मान लीजिए कोई भी कॉक या हेन खरीद कर लाया मैं, पोल्ट्री नहीं, मान लीजिए देसी वाला लाया इस बार, है ना। घर में ही मैं क्या करा, पानी बॉईल करा, वाटर को बॉईल कर लिया और फिर मुर्गे को ऐसे कट कर दिया, है ना, और उस पानी में ऐसे डाल दिया। गॉट इट। तो जब उसके पंख को, है ना, जब उसके हेयर को मैं रिमूव करूंगा, तो इफ यू हैव सीन, है ना, मैं देखा हूं ऐसा, इसलिए मैं जानता हूं। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो ऊपर में एकदम बहुत पतली सी येलो येलो कलर की स्किन होती है, तो वो भी उसके साथ रिमूव होता है। ओके, वो भी उसके साथ क्या होता है, रिमूव होता है। रिमूव होता है। तो लाइक दैट, जब जो जो भी वेंडर जो होते हैं, वो जो भी सीप को पालते हैं, है ना, रियरिंग करते हैं, मतलब पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसके जब हेयर फ्लीस जो होता है वो जब ठीक लॉन्ग हो जाता है, तो मशीन लगाकर उसका क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करते हैं। तो इसी प्रोसेस, जब वो कट करते हैं, तो थिन लेयर ऑफ स्किन भी उससे रिमूव होता है ना। तो लाइक दैट, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, सियरिंग। वेरी गुड। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज सियरिंग। वेरी गुड। अच्छा सर, सर ये करते कब है, तो सर ये हमेशा जानते कब होता है, सियरिंग जो प्रोसेस है ये हमेशा कब होगा, सर समर गर्मी के टाइम में। समर का मतलब सरियन, इन हॉट वेदर। हॉट हॉट वेदर। वेदर। विंटर में नहीं करते। कैन यू टेल मी व्हाई। सर उन्हें ठंड लगेगी। इसके हेयर सर देयर हेयर कीप देम वार्म इन विंटर। है ना, कि भैया उसको भी तो, जैसे हम लोग को कैसे ठंड लगने लगता है तो स्वेटर, चादर, सब कोट सब यूज करते हैं ना। तो लाइक दैट, समर में उनको भी ठंड ना लग जाए, वो उनको कोई फीवर ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, समर में उसके फ्लीस को कट करते हैं, विंटर में नहीं करते। ओके सर। और किसके हेल्प से करते हैं सर, तो मतलब मशीन, है ना, जो कटिंग मशीन होती है जो आती है मार्केट में, उसके हेल्प से हम लोग करते हैं। ओके सर, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था सर, सियरिंग। सर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सियरिंग। नाउ द सेकेंड स्टेप, सर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सर ये जो स्किन आया, है ना, ये जो हेयर आया, फ्लीस जो हम लोग रिमूव किए, अब सर इसमें बहुत गंदगी होगा, है ना, तो क्या वही सीधे हम लोग मार्केट में ऐसे बोलते हैं कि भैया ले लो ले लो, नो वो ला गया मार्केट में, नो। नो सर। उसके बाद उसको साफ करते हैं ना, जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या मॉल में गंदे कपड़े, आप जाते हैं बाजार में तो गंदे कपड़े देंगे तो आप लीजिएगा कभी, नो सर। नो, है ना। तो यानी उसको पूरा अच्छे से साफ करके उसको प्रेस किया जाता है ना, कपड़े को, क्लॉथ को। तो लाइक दैट जब यहां सीप की कटिंग होती है, हेयर की, फ्लेस की, तो इन दैट क्या होता है भैया, तो द सीयर्ड स्किन, मतलब यही जो इस हेयर के साथ जो स्किन आया है, विद हेयर, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज क्या सर, थोरोली क्या करते हैं, थोरोली उसको वॉश करते हैं सर। किसमें सर, इन टैंक्स। क्यों वॉश करते हैं सर, सर टू रिमूव सर डस्ट। डस्ट, है ना, सर डर्ट, गंदगी को हटाने के लिए, एंड
सर मान लीजिए ग्रीस वगैरह लगाओ, कोई मतलब ग्रीस का मतलब क्या होता है सर? सर ग्रीस का मतलब होता है कुछ चिपचिपा पदार्थ, है ना, लिक्विड वाला पदार्थ, सब्सटेंस यदि लगा हुआ है तो उस इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाश करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या इसको कहते हैं सर? सर स्कोरिंग। क्या कहते हैं सर? स्कोरिंग, है ना, इसी को कहते हैं स्कोरिंग। तो फर्स्ट स्टेप में होता है शेयरिंग, सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्कोरिंग। वेरी गुड। तो स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ सर? जब हम लोग हेयर रिमूव कर लेते हैं उसके बाद जो वॉश करते हैं ना, क्यों वॉश करते हैं सर? टू रिमूव द डस्ट, टू रिमूव द डर्ट, टू रिमूव द लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम द स्किन और हेयर, दैट इज नोन एज स्कोरिंग। वेरी गुड। सर इसके बाद क्या करते हैं? सर मान लीजिए अब मैंने सर सीप का हेयर का कट कर लिया, उसके बाद मैंने वॉश कर लिया। तो सर मान लीजिए आप मॉल में गए कपड़ा खरीदने, तो आप देखते हैं ना जींस एक साइड लगा हुआ है, टी शर्ट एक साइड लगा हुआ है, शर्ट एक साइड है, पैंट एक साइड है ना, लोअर एक साइड है, कैप एक साइड है, गोगल्स एक साइड है। यस सर। सर सब एक एक अलग अलग जगह रखा होता है, ऐसा नहीं कि सर एक ही एक जींस है फिर शर्ट है फिर गॉगल्स है, ऐसे कभी देखे? नो सर। इट मीन्स हम लोग भी क्या करते होंगे सर? सर जब साफ हो जाता है ना हेयर फ्लेस, तो इसके बाद हम लोग क्या करते होंगे सर? पहले इसमें देखते हैं कि अच्छा ये थिक हेयर है तो इसको एक जगह रख दो, ये थीन हेयर है तो इसको एक जगह रख दो, सर ये लंबा लंबा है, ये लॉन्ग लॉन्ग है, सर ये शॉर्ट शॉर्ट है तो इसको एक एक जगह रख दो। गॉट इट? मतलब सर इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। क्या कहते हैं सर? वेरी गुड। यानी सर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, है ना, डिफरेंट, भैया कोई लंबा था, कोई हेयर लंबा था, कोई छोटा था, कोई थिक था, कोई थीन था, तो हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, है ना, अलग अलग किया जाता है, आर सेपरेटेड, और या फिर इसी को क्या कहते हैं, सॉर्टेड, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? शॉर्टिंग। वेरी गुड। सॉर्टिंग। सर इसके बाद क्या होता होगा सर? तो आते हैं अब स्टेप नंबर 4 पे। आपने कभी ऐसा देखा है क्या सर? सर जो आपने ऊल का कोई मान लीजिए फैब्रिक लिए, कोई क्लोथ लिए, तो ऑब्जर्व करते हैं सर 1 मंथ यूज करे और उसमें गोल गोल दाना दाना निकलने लगता है। एम आई राइट? Yes. है ना, यस राइट। कभी कभी कोई नया नया आप लिए तो हो सकता है कि 1 साल यूज कर लिए, 1 ईयर, उसके बाद जब फिर से यूज कर रहे हैं तो अरे ये इसमें गोल गोल दाना दाना निकल गया। किसी क्लॉथ में हो सकता है कि सर 6 महीने के बाद आया, है ना? Yes. यस सर। तो ये भी प्रॉपर्टी है किसकी सर? सर ये प्रॉपर्टी है हेयर की। किसकी है सर? हेयर की, कि आपके पास कैसा है, किस टाइप का फ्लीस है, अच्छे क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा क्वालिटी रख लेते हैं और कुछ उसमें बैड क्वालिटी वाला मिक्स करके मार्केट में सेल कर देते हैं। अब हम लोग देखने थोड़े जा रहे हैं कंपनी में कि यार नहीं ये वाला एकदम प्योर है,
इसमें एकदम वो ऐसा इसमें यूज ही नहीं किया गया, मिक्स नहीं करा गया है। हम लोग तो कंपनी जान नहीं रहे, तो क्या करते हैं उन लोग कि सर देखिए इसमें 1 साल के बाद 1 साल की गारंटी है, कुछ नहीं होगी तो इतना रुपीज। सर इसमें 2 साल की गारंटी है तो इसमें थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं। सर इसमें कभी कुछ नहीं होगा तो उसका सबसे ज्यादा कॉस्ट कर देते हैं। एम आई राइट? यस सर। है ना? अच्छा सर, यानी इट्स अ क्वालिटी ऑफ हेयर ड्यू टू विच सर वो जो फर निकलता है ना वो निकल जाता है ना, वो गोल गोल होने लगता है। यस राइट। तो यानी स्टेप 4 यही होता है सर। क्या होता है सर? स्टेप 4 सर, स्टेप 4 होता है, वही लिखते हैं, द स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बर्स। बर्स का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? सर बर्स का मतलब हुआ गोल गोल जो निकलता है ना, मैं अपने जो समझा रहा हूं उस वे में लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। गोल गोल क्या तो लिख दें? घुटना पे जो वो निकलता वाला है स्वेटर में, याद वो रहेगा? वाला। यस सर। स्वेटर में मैं लिख देता हूँ, है ना, स्वेटर में। ओके सर। फाइबर। तो द स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स आर पिक्ड आउट, उसको बाहर कर लेते हैं, पिक्ड आउट। उसके बाद क्या करते हैं सर? सर बाहर निकालने के बाद फिर से धोते हैं, फाइबर्स को फिर से धोते हैं। तो धोने वाले प्रोसेस को क्या बोल लेते हैं सर? सर सोड। एंड सर धुलने के बाद क्या करेंगे सर? उसको सुखाएंगे, तो ड्राई करेंगे, है ना। तो सोड का मतलब क्या हुआ सर? यहां सोड का मतलब सर धोना, और ड्राइड का मतलब खाना। सुखाना, है सर ना, सुखाते हैं। इतना तक किसी को प्रॉब्लम भैया? नो सर। नो सर। No, sir. तो दिस वाज स्टेप नंबर 4। नाउ मूविंग टुवर्ड स्टेप नंबर 5। सर स्टेप नंबर 5 में क्या होता है सर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेप नंबर 5 में क्या होता है। सर आप देखें, जब आप स्वेटर खरीदने जाते होंगे तो कोई ब्लू कलर का मिल रहा है, कोई ग्रीन कलर का, कोई येलो कलर का, कोई रेडिश ब्राउन कलर का, एम आई राइट? Sir, dye करना, dye. कोई व्हाइट है। तो यानी सर उसके बाद क्या करते हैं सर? कलर करते हैं Dye ना। फाइबर्स को क्या करते हैं सर? तो फाइबर्स आर डाइड का मतलब सर कलर करना, डाइड का मतलब कलर करना। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर 6 में। मतलब सर जब इतना हो जाता है ना, तो उसके बाद बोलते हैं कि भाई अब फाइबर है तैयार, फाइबर्स आर तैयार है, स्ट्रेथेंड, है ना। अब उसको सीधा सीधा सबको करते हैं, THEND। फाइबर्स आर स्ट्रेथेंड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और रोल करके उसको क्या बता देते हैं सर? धागा या फिर ऊल। या तो धागा बना देते हैं यार्न, या फिर ऊन बना देते हैं, ऊल बना देते हैं, है ना। कलर किए, कलर करने के बाद उसको प्रॉपर सुखाते हैं, डाई करते हैं उसको, है ना।
जब वो देखते हैं कि अच्छा यार ड्राई हो गया, ये कलर सारा सूख गया, तो उसके बाद फिर मशीन, विद द हेल्प ऑफ मशीन वी आर कन्वर्टिंग दैट फाइबर इनटू यार्न और वूल। आई होप कि हम लोग सबसे शुरू में यही पढ़े थे। देखिए सबसे शुरू में देखिए यहां पे देखिए, फाइबर is converting into yarn or thread, and after that we are converting that yarn or thread in fabric. नहीं। तो लाइक दैट है ना। स्टेप नंबर 6 ये होता है, डाई कर लेते हैं, कलर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यार्न बनाते हैं। तो समझ में आया हाउ मेनी प्रोसेस, Yes, sir. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, ईच स्टेप समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? No, No, sir. sir. No, sir. नो। रिदम? No, sir. आइए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइबर से ऊल कैसे बनता है ना, फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। Wool. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्या सर? आइए सर, अब सिल्क के बारे में बताइए। ऊल के बारे में तो बता दिया, नाउ सिल्क। तो एज आई हैव डिस्कस्ड कि सिल्क कितने टाइप का होता है सर? सर दो टाइप सर। एक तो सर होता है नेचुरल सिल्क, Sir, और natural. एक होता है सर Man-made. Sir, synthetic. सिंथेटिक सिल्क। ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड सिंथेटिक सिल्क? तो सर नेचुरल सिल्क उस सिल्क को बोलते हैं दैट वी आर गेटिंग डायरेक्टली Sir, फ्रॉम plant and animal. प्लांट और एनिमल, डायरेक्टली मिल रहा है ना। और सिंथेटिक में सिल्क किसको बोलते हैं सर? जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं ना, मैन मेड, Man-made. Man-made. ह्यूमन बीइंग मेड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं सर? मैन मेड। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कॉस्ट किसका ज्यादा होगा, ये नेचुरल वाले का या फिर सिंथेटिक वाले का? Natural. Sir, synthetic. Sir, natural. नेचुरल वाले का, है ना? Yes. क्यों सर? क्योंकि सर नेचुरल वाले की क्वांटिटी लिमिट है, और सर बना रहे हैं हम लोग अपने से, तो इसकी क्वांटिटी तो मैं खत्म होगा, फिर से रिएक्शन करके केमिकल का यूज करके बनाऊंगा, है ना। तो मैन मेड का मतलब वी आर यूजिंग केमिकल, तो केमिकल का यूज करते जाऊंगा, बनते चला जाएगा सिंथेटिक वाला। लेकिन नेचुरल सर, ये तो सर लेस अमाउंट है रिसोर्सेज का, तो इसलिए दो टाइप के मार्केट में सिल्क मिलते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो समझ जाइए, इफ लो कॉस्ट में आपको मिल रहा है तो यानी वो सिंथेटिक सिल्क की बात कर रहा होगा, और यदि हाई कॉस्ट है तो वो किसकी बात कर रहा होगा? Sir, natural. Sir. नेचुरल सिल्क। ओके सर। सर नेचुरल सिल्क को एक्सप्लेन करिए, आइए नेचुरल सिल्क को समझते हैं कि नेचुरल सिल्क में ऐसा क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो पहले एक मैं फिगर बना देता हूं, है ना। आफ्टर दैट वी विल देखिए नेचुरल सिल्क। आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा, है ना।
2-3 दिन से लगता है मेरे से फिगर बड़ा अच्छा बन जा रहा है यार। फिगर अच्छा बनता है तो कॉन्फिडेंस फील होता है। वाह। यही है। eggs on mulberry leaves। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद होता है इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद सर यस, व्हाट इज दिस सर? दिस इज सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म, और बोल सकते हैं कैटरपिलर। और क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर। इसके बाद इसको बोलते हैं कोकुन्स। सर इसके बाद इसको बोलते हैं कोकून विथ डेवलपिंग मोथ। सर उसके बाद फिर से ये किस स्टेप पे आ जाता है? ये है ना, मतलब ये दोनों एक ही साथ है, ये दोनों एक साथ है। और ये ऐसा ही साइकिल क्या होता है सर? चलता रहता है। ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन। No, Yes. sir. इसी को बोलते हैं क्या? सिल्कवर्म बोलिए या फिर कैटरपिलर बोलिए, है ना, कैटरपिलर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। नेचुरल सिल्क हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? क्या सर? सर नेचुरल सिल्क डिस्कशन कर रहे हैं। सर दिस इज, ये जो दोनों है ना, ये है क्या है? सिल्क मोथ। क्या इसको बोलते हैं सर? सिल्क Silk moth. मोथ्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर सबसे फर्स्ट स्टेप में सर सिल्क मोथ, देखिए, है ना, सिल्क मोथ। उसके बाद सर उसके बाद जब मेल एंड फीमेल दोनों मीट किए सिल्क मोथ, तो मीट करे तो इन लोग एग प्रोड्यूस किए। तो एग किस लीफ पे लेकर गए हम लोग? मलबेरी लीव्स पे। Mulberry. कौन से लीफ पे? Mulberry leaf. मलबेरी लीफ पे। वेरी गुड सर। जैसे ही मलबेरी लीव्स के साथ ले गए तो वहां पे किसका जन्म हुआ सर? सर जन्म हुआ सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर का, है ना। ये जो है इसका जन्म हुआ, है ना। अच्छा सर, सर मलबेरी लीव्स पे नहीं ले जाएंगे तो नहीं जन्म होगा? नहीं, नहीं होगा। तो मलबेरी लीव्स पे ले जाना जरूरी है। यस सर, ले जाना जरूरी है 100%। ओके सर। सर जैसे ही यहां पे ले गए, जन्म किसका हुआ सर? कैटरपिलर का। सर कैटरपिलर ऐसा फिर क्या करने लगा? तो सर जानते हैं कैटरपिलर क्या करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कैटरपिलर अपने हेड को, ये क्या है कैटरपिलर का हेड है, हेड। हेड को क्या करता है सर, सर स्विंग करने लगता है, क्या करता है सर, स्विंग। स्विंग घुमाने लगता है, और एक शेप बनाता है, कौन सा शेप बनाता है सर, एट का, है ना, एट होता है ना, एट कैसे लिखते हैं ऐसे, तो इस टाइप का शेप बनाता है अपने सर हेड से, है ना, एट टाइप का शेप बनाता है। सर कैसे बनाता है, हम लोग को दिखता है कि यस सर, ये क्या होता है सर, एट टाइप का शेप बनाया, कैसे, बाय रिलीजिंग प्रोटीन, क्या रिलीज करता है सर, प्रोटीन। प्रोटीन सर, बाय रिलीजिंग प्रोटीन। और प्रोटीन। जैसे ही ये प्रोटीन जो रिलीज करता है कौन, सर सिल्क वर्म। सिल्क वर्म और कैटरपिलर, तो ये जैसे ही कांटेक्ट किसके साथ आता है, एयर के साथ, कौन सर, सर ये प्रोटीन जो है ये जैसे ही कांटेक्ट करता है एयर के साथ, तो क्या बन जाता है सर, सर यही प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन है ये क्या बन जाता है सर, सर सिल्क बन जाता है, क्या बनता है, सिल्क। वेरी गुड। अच्छा सर, यानी आपने क्या समझा कि सर सबसे पहले एडल्ट सिल्क मोथ्स, वो दोनों मीट करे, सर एग्स हुआ, एग्स जब प्रोड्यूस हुआ, एग जब प्रोड्यूस हुआ तो मलबेरी लीव्स पे ले गए, तो मलबेरी लीव्स पे ले गए तो क्या हुआ सर, सर कैटरपिलर का जन्म हो गया, सर कैटरपिलर फिर लार्वा प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, लार्वा, लार्वा। तो लार्वा जैसे प्रोड्यूस किया और अपने हेड को स्विंग किया एट में, तो जब रिलीज कर रहा था वो प्रोटीन, तो वो प्रोटीन जैसे ही एयर के साथ कांटेक्ट में आई क्या बन गया, सिल्क। मतलब जैसे मकड़ी देखे, मकड़ी, यस सर। मकड़ी देखते हैं कहीं भी जाल लगा देता है, तो मकड़ी भी कुछ ना कुछ रिलीज करता है ना, और देखिए वो जाल बनता चला जाता है, कितना स्ट्रांग होता है, आंधी तूफान आ जाता है फिर भी वो जाल टूटता नहीं है, तो लाइक दैट सिल्क वर्म जब प्रोटीन प्रोटीन रिलीज करता है और जैसे ही कांटेक्ट एयर के साथ करता है प्रोटीन, तो वो क्या बन जाता है सर, सिल्क। अच्छा, सर, यस, सर सिल्कवर्म का खाना मलबरी लीव्स होता है ना, जो वो जल्दी जल्दी खाते हैं। यस राइट, है ना, और जल्दी जल्दी वो बड़े हो जाते हैं, है ना, और दूसरे लीव्स तो नहीं होते, ओके, ऐसा नहीं कि आम के पत्ते पे ले जाके रख देंगे तो वो ये सब फिर नहीं हो पाएगा, है ना, एग्स को जैसे ही यदि आम के पत्ते पे किसी भी अलग पत्ते पे रख देंगे तो नहीं होगा, कौन सा पत्ता चाहिए सर, मलबेरी मलबरी लीव्स ही चाहिए, ओके सर। इसके बाद क्या होता है सर, सर इसके बाद ये प्रोटीन जो रिलीज किया तो सिल्क बना एयर में से आते हैं, अब ये जो कैटरपिलर था अब इसको अपने बॉडी में क्या करता है, जैसे मम्मी साड़ी पहनती है तो साड़ी को क्या करती है, अपने बॉडी पे लपेटती है ना, पापा जब जैसे मेरे पापा लुंगी पहनते हैं तो लुंगी पहनते हैं तो बॉडी में क्या करते हैं, लपेटते हैं, तो उसी प्रकार ये जो है ना कैटरपिलर, ये भी ये जो प्रोटीन रिलीज करते हैं तो कांटेक्ट विद एयर आते हैं तो सिल्क बन जाता है, इसी को अपने बॉडी पे क्या करते हैं, लपेटते हैं सर, तो जब लपेटते हैं तो इसी को क्या करते हैं, मतलब कवर करते हैं अपने बॉडी को, किससे सर, यही जो प्रोटीन रिलीज करते हैं इससे, तो उसी को जब कवर अप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बन गया, कोकून बन गया, क्या बन गया, कोकून। कोकून। सर जब कोकून बन गया तो सर कोकून के इनसाइड चला गया, है ना, कौन, सर ये कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म, ये देखिए अंदर चला गया, कोकुंग विथ डेवलपिंग मोथ, है ना, देखिए अंदर चला गया, इनसाइड है ना ये कैटरपिलर, एम आई राइट, यस सर।
और ये क्या शो कर रहा है सर? सर ये कर रहा है कि कवर अप कर लिया है अपने आप को। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? हेलो, यस सर। राइट, यस सर। है ना? इसके बाद सर इसके बाद फिर बहुत दिन हो जाता है तो ये क्या फिर से इसमें पंख आ जाते हैं कैटरपिलर में, है ना? पंख जब हो जाता है तो यानी वो एडल्ट हो गया। एडल्ट हो गया तो अब मेल फीमेल मीट करेंगे, फिर से एग देंगे, फिर से यही प्रोसेस होगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। वेरी गुड। तो इट मीन्स सभी लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो द फर्स्ट स्टेप वाज, सर फर्स्ट स्टेप ये वाला था, है ना? मेल एंड फीमेल मीट किए सर, फिर एग्स मिला, मलबेरी लीफ पे ले गए, फिर कैटरपिलर का जन्म हुआ, फिर कोकुन्स बनाया, फिर उसके बाद वो कोकुन्स अपने आप को खुद को लपेट लिया। फिर ये जब इसमें पंख आ जाता है तो फिर यानी ये एडल्ट हो गया, पंख आ गया तो एडल्ट हो गया तो फिर मीट करेंगे, एग्स देंगे, फिर ऐसे ही। ये है लाइफ साइकिल किसका सर? सर सिल्क वर्म का। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस। वेरी गुड। यस। तो आफ्टर दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।